हेलो फ्रेंड्स, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 ऑफ CGST एक्ट। दोस्तों, अगर आप GST में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या टैक्स प्रैक्टिशनर हैं तो आपको CGST एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस 73 और 74 को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट द्वारा आने वाले अधिकांश GST नोटिसेस इन्हीं दो सेक्शंस के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 73 क्या है, सेक्शन 74 क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इंटरेस्ट और पेनल्टी कितनी लगती है, नोटिस की टाइमलाइन क्या है, लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसेस क्या हैं और टैक्स पेयर्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझिए सेक्शन 73 क्या है। जहाँ पर टैक्स शॉर्ट पेड हो या टैक्स जमा ही नहीं हुआ हो, गलत रिफंड ले लिया गया हो या गलत ITC क्लेम कर लिया गया हो, लेकिन इसमें फ्रॉड, सप्रेशन या इंटरनेशनल टैक्स इवेशन नहीं होना चाहिए, यानी गलती जेन्युइन हो सकती है। तो इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो अगर टैक्स पेयर से भूलवश गलती हुई है तो जनरली डिपार्टमेंट को सेक्शन 73 लगानी चाहिए। अब समझेंगे सेक्शन 74। CGST एक्ट की सेक्शन 74 तब लागू होती है जब डिपार्टमेंट यह आरोप लगाए कि फ्रॉड हुआ है, विलफुल मिस स्टेटमेंट हुआ है, फैक्ट्स को छुपाया गया है या जानबूझकर टैक्स चोरी की गई है। तब इस सेक्शन में पेनल्टी बहुत भारी लगती है। तो सेक्शन 73 में टाइम लिमिट क्या है और सेक्शन 74 की टाइम लिमिट क्या है, ये समझेंगे। तो डिपार्टमेंट को एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 3 साल के भीतर ऑर्डर पास करना होता है। तो अगर 2021-22 का मामला है तो 3 साल के अंदर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी होगी। अब सेक्शन 74 में यहाँ डिपार्टमेंट को 5 साल तक की लिमिटेशंस मिल जाती है, क्योंकि मामला फ्रॉड कैटेगरी में माना जाता है, इसलिए इसमें 5 साल तक की लिमिटेशंस होती है। अब इसके पेनल्टी प्रोविजंस क्या क्या हैं। सेक्शन 73, अगर टैक्स पेयर शो कॉज नोटिस आने से पहले टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा कर देता है तो पेनल्टी नहीं लगती। अगर नोटिस के 30 दिन के भीतर पेमेंट कर दी जाए तब भी बड़ी राहत मिल जाती है। और सेक्शन 74 यहाँ पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब शो कॉज नोटिस से पहले पेमेंट के लिए 15% पेनल्टी होती है और 30 दिन के बाद ऑर्डर अगर मिले तो 25% पेनल्टी होती है। बाद में 100% तक पेनल्टी लग सकती है, यानी सेक्शन 74 बहुत डेंजरस सेक्शन माना जाता है। अब इसमें हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस को। सबसे पहला केस है हमारा मिसेस आदित्य क्राफ्ट एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर CGST। इस केस में टैक्स पेयर ने गलत ITC पहले ही रिवर्स कर दिया था, इसके बावजूद डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 लगा दिया। उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि यदि टैक्स पेयर ने वॉलंटरी टैक्स रिवर्स कर दिया है और फ्रॉड साबित नहीं है तो सीधे 74 सेक्शन लगाना उचित नहीं है। कोर्ट ने पेनल्टी डिमांड पर रोक लगा दी है। तो इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि हर गलती फ्रॉड नहीं होती है। अगर वह जानबूझकर नहीं की गई है तो उसे सेक्शन 74 में पेनल्टी डिमांड लगाना उचित नहीं है, इसलिए कोर्ट ने पेनल्टी डिमांड पर रोक लगा दी है। तो केस 2 क्या है हमारा, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि शो कॉज नोटिस में सिर्फ फिगर्स लिख दी जाएं और फ्रॉड का प्रॉपर एलिगेशन ही ना हो तो ऐसा शो कॉज नोटिस लीगली डिफेक्टिव माना जाएगा। कोर्ट ने आगे की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, सेक्शन 74 लगाने के लिए डिपार्टमेंट को प्रॉपर एविडेंस देना ज़रूरी है। अब समझेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट रूलिंग्स ऑन सेक्शन 74 CGST प्रोसीडिंग्स। यदि SSC एक्चुअल गुड्स मूवमेंट साबित कर दे और डिपार्टमेंट उसे रिबूट ना कर पाए तो सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स गलत मानी जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि GST लॉ का मिसयूज़ करके ट्रेडर्स को परेशान नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए एक टैक्स पेयर ने गलती से 2 लाख ITC ज़्यादा क्लेम कर लिया। अगर उसने बुक्स दिखाई हैं, इनवॉइसेस जेन्युइन हैं, मिस्टेक क्लेरिकल है तो मामला 73 का होना चाहिए। लेकिन अगर फेक इनवॉइस हैं, बोगस फॉर्म्स हैं, ट्रांजैक्शन फेक हैं तो डिपार्टमेंट सेक्शन 74 लगाएगा। तो टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए, यदि 73 का नोटिस आए तो तुरंत रिप्लाई दें, रेक्टिफिकेशन करें, टैक्स प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, जेन्युइन एरर प्रूव करें। और यदि सेक्शन 74 का नोटिस आए तो फ्रॉड एलिगेशन केयरफुली पढ़ें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें, लीगल ड्राफ्टिंग स्ट्रॉन्ग रखें, ज़रूरत हो तो GST एडवोकेट या CA से रिप्रेजेंटेशन करवाएं, क्योंकि यहाँ पेनल्टी बहुत भारी लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है
कि आजकल डिपार्टमेंट कई मामलों में सीधा 74 लगा देता है ताकि लंबी लिमिटेशंस मिले और 100% पेनल्टी लग सके। लेकिन कोर्ट्स लगातार कह रहे हैं हर गलती फ्रॉड नहीं होती, इसलिए टैक्स पेयर्स को अपने राइट्स जरूर पता होने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने समझा है सेक्शन 73 जेन्युइन मिस्टेक्स के लिए है, जबकि सेक्शन 74 फ्रॉड रिलेटेड मैटर्स के लिए है। तो दोनों सेक्शंस की पेनल्टी, लिमिटेशन और लीगल इम्पैक्ट अलग है। लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे रहे हैं। और अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें आगे भी कमेंट में बताएं कि हम आपके लिए टैक्स से रिलेटेड क्या नई जानकारी आपको दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।